नमस्कार दोस्तों। बचपन एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चों को पिज्जा, पास्ता, केक, पेस्ट्री और कार्टून फिल्में ये बहुत पसंद आती हैं। लेकिन हमारे आज के एक बेहद खास मेहमान है 4 वर्षीय भागवत, जो इन सब चीजों से दूर है, जिनको भजन, कीर्तन, भागवत ऐसी चीजें पसंद है। आइए आपको मिलवाते हैं भागवत से। भागवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रभुपाद जी की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा है। आपको ये सब कहाँ से ज्ञान मिला? कैसे आप प्रभु के भक्त बन गए? प्रभुपाद जी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। कीर्तन, सेवा करना और भक्ति करना, मृदंग बजाना। अच्छा, मृदंग बजाना भी आता है आपको? अच्छा अच्छा, हम सुनते हैं एक महामंत्र होता है। महामंत्र किसको बोलते हैं? क्या कौन सा है महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आप ये बताओ, पढ़ने के लिए इंग्लिश आना तो जरूरी है। आप तो इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे। पढ़ता हूँ। इंग्लिश पढ़ते हो आप? हाँ। अच्छा, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। आपको क्या पढ़ा है? ए फॉर अर्जुन। अर्जुन। हाँ। बी फॉर बलराम। सी फॉर चैतन्य। चैतन्य। और डी फॉर दामोदर। दामोदर। और हम तो बच्चों को डी फॉर डॉग और डंकी सिखाते हैं, और वो डॉग और डंकी जैसे बन जाते हैं। और आपको डी फॉर दामोदर। दामोदर। आप डी फॉर दामोदर सीखोगे तो दामोदर जैसे बनोगे। ई फॉर एक चक्रा। तो ऐसे जेड तक आपको सारे याद हैं? हाँ। अच्छा, और काउंटिंग भी याद है आपको? हाँ। सुनाओ जरा। वन भगवान एक है, कृष्ण। हाँ, 2 गौर निताई। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। 4 चार कुमार। 5 पांडव। 6 गोस्वामी। 7 सप्तऋषि। 8 कृष्णा की अष्टसखी। 9 नवदा भक्ति। 10 दस अवतार। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, उन्होंने क्या किया देश के लिए? राम मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर बनाया। अच्छा, कृष्ण मंदिर भी बनाया। अच्छा, अगर वो कहेंगे कि भागवत मेरे साथ प्रचार करने चलो, आप जाओगे उनके साथ चुनाव में? हाँ। जाओगे? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप उनके साथ में जाना और पूरे देश में इलेक्शन में खूब सारा काम करना। यही हमारा जीवन है। काम नहीं होता, सेवा होती है। तो आप देश की सेवा करोगे। प्रचार सेवा। ठीक है। अच्छा, ये आपने माथे पर ये क्या लगाया हुआ है? ये क्या बना हुआ है? जी कृष्णा की चरण। और ये तुलसी दंदन, तुलसी कंठी ब्रजराज चंदन, यही हमारा गहना है। हरे कृष्ण नाम का दिव्य धैर्य में हमें संग संग बहना है। अच्छा, ये गले में क्या पहना हुआ है ये आपने? ये है नरसिंह भगवान का लॉकेट। ये है तुलसी माला। और आपके कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। इतनी बढ़िया धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है आपने। थैंक यू। भगवान ने भेजा है। अच्छा, भगवान ने भेजा आपके लिए। और आपने ये सिर पे ये बाल लिए, पीछे ये है, ये क्या है? शिखा। शिखा। अच्छा, ये किस लिए होती है? क्या फायदा होता है इसका? सबको शिखा रखनी चाहिए। हर हिंदू को शिखा रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, आप बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पायलट बनोगे, क्या बनोगे आप बड़े होकर के? श्रीला प्रभुपाद जी। कौन थे श्रीला प्रभुपाद जी? भगवान के सबसे बड़े भक्त। अच्छा, तो आपको भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनना है। हाँ। अच्छा, आपको कृष्ण जी की कहानी पता है? कृष्ण जी के जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? कृष्ण जी के बारे में अच्छा क्या जानते हो, ये बताओ। कृष्णा ने भगवत गीता सुनाई थी। देखो, कृष्णा का एक समय की बात है। असुरों के लालच में अत्याचार करते थे, भक्तों को तंग करते थे
परेशान करते थे। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को बिठाकर वैकुंठ गए विष्णु जी के पास। फिर ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से, अब मेरी जरूर हेल्प करो, मेरी जरूर मदद करना। फिर विष्णु जी ने कहा अब मैं धरती पर अवतार लूंगा। फिर देवकी माता के वहां कौन आए, बताओ बताओ, कृष्ण भगवान। फिर क्या हुआ, यमुना नदी में बहुत पानी आ रहा था। फिर सारे दरवाजे खुल गए। फिर कृष्णा ने सबको सुला दिया। फिर विष्णु जी कृष्णा को कहाँ ले गए, बताओ बताओ। यशोदा मैया के पास गोकुल जन्मे हैं कृष्ण खनाई, गोकुल में देखो बाजे का दाई। फिर क्या हुआ, कंस ने एक एक करके सारे राक्षसों को भेजा। पूतना को भेजा, तृणावत को भेजा, जिष्टासुर और व्योमासुर, प्रलंबा, धेनुकासुर, अघासुर, सारे राक्षसों को भेजा, अग्नि दैत्य को भेजा। फिर कृष्णा ने सबका उद्धार कर दिया। फिर क्या हुआ, कंस के पास मथुरा चला गए, कंस के पास, कंस का उद्धार करने। फिर कृष्णा द्वारिका चला गए मथुरा से। हरे कृष्णा बहुत बढ़िया, आपको तो पूरी कृष्ण जी की जन्म से लेकर के और द्वारका तक की सारी कहानी याद है। हम तो बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो कैसे बचेंगे, कैसे उद्धार होगा हमारा? अभी मैं आपको एक भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। अपि तेजसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञानप्लवनेवेव द्विजिनम संतरिष्यसि। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? यदि कोई समस्त पापियों में से भी बड़ा पापी हो, वो भक्ति रूपी नाव में बैठकर इस दुख सागर को पार कर सकता है, सारे पापों से मुक्त हो सकता है। अच्छा, आप तो गीता भी पढ़ते हो, भागवत भी पढ़ते हो, आपका तो नाम भी भागवत है। मेरे को कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? हमें 5 चीजें करनी पड़ेंगी। 5 चीजें कौन कौन सी? 1 भगवत गीता पढ़ना, ओके। 2 सेवा करना, 3 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 हरे कृष्ण का कीर्तन करना, 5 साधु संग करना। भागवत जी, हमारे 4 साल के बच्चे तो खूब फिल्में देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और आप अभी से भक्ति में आ गए, ऐसा क्यों किया आपने? मेरी ट्यूब कभी भी आ सकती है, और जब हमें भक्ति के बारे में पता चले, मैं तब से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं। अरे वाह, फ्रेश फूल, मुरझाए हुए फूल थोड़ी चढ़ते हैं। ओह, हमें तो पता ही नहीं था। आप भी अभी से भक्ति करो, आप भी अभी से सेवा करो। हरे कृष्णा, हरि बोल। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने। भगवान को फ्रेश फूल ही चढ़ते हैं, ताजे फूल चढ़ते हैं, बासी फूल नहीं चढ़ते, मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ते। कितनी अच्छी बात कही और कितना अच्छा संदेश दिया है सब उम्र के लोगों के लिए
कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब आप शुरू कर दें वही उम्र भक्ति के लिए है, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। बहुत अच्छा संदेश हमारे आज के खास मेहमान भागवत ने दिए। इनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो इन्होंने संदेश दिया है उसके ऊपर में हम विचार करें और जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। नमस्कार।